हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं कवर कराने वाली हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के आगे के पार्ट्स को। इससे पहले आप जानते हैं कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। ये आज हमारा हिस्ट्री ऑफ पार्ट का लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। चूँकि मैंने ADCA कोर्स कराने का कहा है, थियोरेटिकल पार्ट्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो अभी हम शुरुआत बेसिक से कर रहे हैं। तो बेसिक में आपका सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना है कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई है। अब उसमें हमने अलग अलग मशीन्स पढ़े थे, जैसे अबैकस हो, नेपियर्स बोन्स हो, ये तरह तरह की मशीनें हमने पढ़ी थी। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, हमने ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टैब्यूलेटिंग मशीन के बारे में, जो कि है हमारा नंबर ऑफ सेवन्थ नंबर में। इट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल मशीन। इट इज़ यूज्ड फॉर सेंसस, जनगणना के लिए। जनगणना आप समझते हैं, जो जगह जगह घूम के लोगों की गणना की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड जनगणना। उसको करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता था, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर सेंसस यानी जनगणना। इट इज़ इन्वेंटेड बाय हरमन होलीरिथ एट 1880। इसका इन्वेंशन हरमन होलीरिथ के द्वारा 1880 में किया गया था। वी यूज़ फॉर स्टोरेज, वी यूज पंच कार्ड। इस टाइम हम डाटा को स्टोर करने के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज़ करते थे। पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड एक कागज़ की तरह होता है, जिसके अंतर्गत हम होल करते थे इन्फॉर्मेशंस के लिए। जिस तरह के होल्स रहते थे, मशीन उस होल्स को समझ के इंफॉर्मेशन समझ जाती थी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पंच कार्ड। तो हमने टैबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ा कि ये क्या है। इट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल मशीन जो कि जनगणना के लिए यूज़ की जाती थी। और कब विकसित हुई? तो 1880 ईस्वी में हरमन होलीरिथ के द्वारा विकसित हुई थी, ठीक है। आई होप ये 7 नंबर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम 8 नंबर पे चलते हैं। ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के लास्ट 2 पार्ट, 8 नंबर एंड 9 नंबर। 8 नंबर हमारे क्या है? डिफरेंशियल एनालाइजर। पहला हमने क्या पढ़ा? टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा? टैबुलेटिंग मशीन। सेकेंड हमारा है डिफरेंशियल एनालाइजर। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1930। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि 1930 में अमेरिका में पेश किया गया था। इट वॉज एन एनालॉग डिवाइस। ये एक एनालॉग डिवाइस है। और किसके द्वारा इन्वेंट हुई थी? तो वैनिवर बश के द्वारा, ओके। एंड दिस मशीन हैज़ वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस को करने के लिए इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। इट कुड डू 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट्स। ये वैक्यूम ट्यूब जो इसमें यूज़ होते थे कैलकुलेशंस करने के लिए, वो कुछ ही मिनटों में 25 कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल एनालाइजर, सॉरी, ओके। आई होप डिफरेंशियल एंजल भी आपको क्लियर होगा कि इसमें हम मेनली वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एंड ये इतना फास्ट था कि ये कुछ ही मिनटों में 25 कैलकुलेशंस को कर सकता था, ठीक है। ये हमने कर लिया। 9 नंबर है हमारा मार्क 1, द नेक्स्ट मेजर चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा चेंज आया, बिगिन इन 1937। कब? 1937 में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एक चेंज आया व्हेन होवार्ड एकन प्लान टू डेवलप ए मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। छोटे छोटे नंबर्स को तो पहले भी कर सकते थे, बट इट्स ए लार्ज नंबर। हम लार्ज नंबर्स को इसके अंदर सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेशंस कर सकते थे। वो मशीन कब विकसित हुई? तो 1937 में। किसके द्वारा? हॉवार्ड एकन के द्वारा, ओके। 1944 Mark I computer was built at the partnership between IBM and Harvard. It was the first programmable digital computer. यानी कि इन 1944 यानी कि 1944 में पार्टनरशिप के तौर पे IBM और हार्डवेयर की साझेदारी में मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण हुआ। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ये एक पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मार्क 1 कंप्यूटर क्या था। द नेक्स्ट मेजर चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिन इन 1937।
जब 1937 में हॉवर्ड एकन ने प्लान किया मशीन को डेवलप करने का जो लार्ज नंबर्स को कैलकुलेट कर सके, तो वो 1944 में बिल्डअप हुई एज अ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप का मतलब एक साझेदारी के तौर पे कि दोनों मिलके, सो IBM और हार्डवेयर के बीच पार्टनरशिप में ये मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण हुआ। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ये एक पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। अभी इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें आगे जाके बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। फ़िलहाल तो ये बेसिक चल रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का लास्ट पार्ट, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार आपको और विजिबल करा दूँ, फर्स्ट 1 से लेके 9 तक एक बार आपको विजिबल करा दूँ। रिवीजन इसलिए ताकि आप भी चीज़ों को भूलो नहीं, क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। सो ये रिवीजन मैं करा रही हूँ ताकि आप लास्ट पार्ट भी देखो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, तो आपको समझ में आ जाए। वैसे तो मैंने डिटेल वाइज उस वीडियोस में समझाया, ठीक है। फर्स्ट वाज अबैकस, सेकंड वाज नेपियर्स बोन्स, थर्ड वाज एंड पास्कलाइन, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं करती हूँ, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि पहले ऐसी मशीन जिसने मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट किया, दैट वाज कॉल्ड नेपियर्स बोन्स, ठीक है। ऐसी मशीन जो पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड काउंटिंग, ये आप लोग देखते होंगे ना, ये वाला बचपन में आप लोगों ने अपने मैथ्स की बुक में देखा होगा, ऐसे हम काउंटिंग वगैरह करते हैं। तो ये मशीन थी, ठीक है, जो ऐड सब्ट्रैक्ट एंड काउंटिंग के लिए यूज़ होती थी। इसका आविष्कार कब हुआ था? 16वीं सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में चाइना के अंदर। इसके टाइप्स भी होते हैं भाई। अबैकस के कितने टाइप्स हैं? तो 3 टाइप्स है अबैकस के। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ अबैकस, चाइनीज़ अबैकस, जापानीज़ अबैकस एंड मॉडर्न अबैकस, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से हम जानते हैं अबैकस को, और काउंटिंग फ्रेम के नाम से किसे जानते हैं? तो अबैकस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। अबैकस हमने समझ लिया। नेपियर्स बोन्स क्या था हमारा? नेपियर्स बोन्स इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दिस इज़ इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1614। इट इज़ यूज फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर एंड क्यूब रूट। देन हमारा है पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है? इट इज़ वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करती थी, इसमें हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम बस डाटा को। और ये जो होती थी, ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिक आ गई तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, इसमें वनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के लिए यूज़ किया जाता था। इट इज़ यूज्ड फॉर वनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ओके। एंड इसका इन्वेंशन किसने किया, कब हुआ? इट इज़ इन्वेंटेड बाई ब्लासी पास्कल इन 1644। आई होप वो समझ में आ गया होगा। इसमें मेन चीज़ें याद करने वाली क्या है कि कब कब ये नाम क्या थे, कब कब ये इन्वेंट हुए, किस किस ने इन्वेंट किया, एंड क्या क्या इनमें चेंजेस हुए हैं। अब जैसे 4th नंबर है स्टेपेड ड्रैकोनोलेबिलिटीज़ व्हील, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा नाम है। इट वॉज डेवलप्ड बाई ए जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर थे वो, ठीक है, जर्मन गणितज्ञ दार्शनिक थे वो, ठीक है, जिन्होंने इसको विकसित किया 1673 के अंदर। इट ही इम्प्रूव पास्कल इन्वेंशन टू डेवलप दिस मशीन। इस मशीन को विकसित करने के लिए उन्होंने पास्कल मशीन में सुधार किया था, ठीक है। और इट वॉज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वॉज कॉल्ड द स्टेपर ड्रैकनर एज इंस्टीड ऑफ गियर्स इट वॉज मेड ऑफ फ्लूटेड ड्रम्स। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इसमें गियर्स की जगह पे खांचीदार ड्रम का यूज़ होता था एंड इट इज़ यूज कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 मेन इंजन्स थे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। चूँकि हमने डिफिनीशंस तो सेम पढ़े थे बट कुछ चीज़ें इसमें अलग थी। आई होप आपको याद होगा ज़रूर कि इसमें क्या अलग था। सो दोनों के डिफरेंशिएशंस तो सेम ही है कि इट इज़ यूज फॉर सॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पॉलिनोमियल और ट्रिगोनोमेट्रिक। बट क्या है कि एनालिटिकल इंजन जो है वो डिफरेंस इंजन की तुलना में ज़्यादा फास्ट एंड ज़्यादा ईजियर तरीके से हमें कैलकुलेट करके देता था, ठीक है। और ये दोनों जो हैं चार्ल्स बैबेज के द्वारा विकसित किए गए हैं। डिफरेंस इंजन की बात करें तो 1822 में, एंड एनालिटिकल
इंजन की बात करें तो 1834 में। आगे की तीनों मशीन्स के बारे में मैंने आपको आज की ही क्लास में पढ़ाया है। व्हाट इज टैबुलेटिंग मशीन्स, जनगणना के लिए यूज़ होती थी। हार्मन हॉलीरीथ एट 1880, ठीक है। एंड इट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो जनगणना के लिए यूज़ होती थी। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। दिस इज़ द लास्ट 8 एंड 9, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये जो है हमारा डिफरेंशियल एनालाइज़र, ये 1930 में अमेरिका में लाया गया था, विकसित हुआ। एंड इसके इन्वेंशन कौन है? वैनवर बश। एंड ये पहली, इट वाज एन एनालॉग डिवाइस। दिस मशीन हैज़ वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था कैलकुलेशंस के लिए, जो 25 कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में कर लेती थी। एंड सबसे लास्ट हमारा है मार्क 1। ये पार्टनरशिप में डेवलप हुआ था 1944 में IBM कंपनी और हार्वर्ड कंपनी के बीच। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। सो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का लास्ट पार्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि लैब तो कंप्यूटर के बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बट वो थ्योरी के पार्ट में लैब कंप्यूटर में कमज़ोर रह जाते। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पे सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स, हर एक सॉफ्टवेयर के, हर एक चीज़ कि जो भी EDCA के अंदर आता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूँगी जस्ट फॉर नॉलेज, ओके। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपको और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इसके नोट्स ज़रूर बनाओ ताकि रिवीजन करते रहो। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो यू कैन परचेज़ नोट्स। आप मुझसे नोट्स परचेज करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। कंप्यूटर बाय श्रुति के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। आप वहाँ मुझे मैसेज करके कि नोट्स परचेज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स नहीं खरीदना है तो आप चुपचाप से अपना कॉपी में नोट्स बना के अब बस रिवीजन करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया भूल गए, क्योंकि कल से हमारे नेक्स्ट वीडियोस से हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि भूल जाना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।